लंबा है। खड़ा होकर पूरा लिखिएगा ना, अपना बना लीजिएगा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। बोलिए ये कि भगवान की आइए इससे हम इसको सुनना देते हैं, इसलिए बना रहे हैं कि याद रखेंगे आप लोग। हाँ इस सूत्र को याद रखेंगे, वहाँ चलिए वहाँ अच्छा वहाँ से ठीक है। चलिए हम वीडियो हम देखेंगे। बोलिए ये कि भगवान की वेद भगवान के ये सूत्र कई बार बताया, लेकिन चलिए इस बार बता दे रहा है विधि भगवान का बता दो। शुरू करें। हाँ हाँ बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। देखिए इसमें ये रक्षा सूत्र में, यह रक्षा सूत्र तभी काम करेगा जब उसके विषय में हम और आप जानेंगे। नहीं तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लपेट नहीं, ये कोई काम करने वाला नहीं। इसमें 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र का हम लोग अपने जीवन में अगर उतार लेते हैं तो हम लोगों के घर परिवार में सुख शांति अमन चैन सब आ जाएगा। कब? कि जब सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे तब। बड़े बड़े सवाल होते हैं और जब सूत्र छोटा होता है, सूत्र मालूम होता है तो बड़े बड़े सवाल। तो आप लोग अपने यहाँ जीवन रूपी समस्याओं का हल नहीं चाहते हैं का? चाहते हैं तो इस सूत्र को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। ईद रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, पूरा लोग रक्षा बनवाते हैं, जानते कुछ नहीं, बनवा लेते हैं एक बाजा, उससे कुछ लेना देना नहीं। सूत्रों में पार होता है, विद्यार्थी जानते हैं सूत्र छोटा होता है, बड़े बड़े सवाल हल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, हल चाहते हैं तो सावधान हो जाइए और इस सूत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोलते रहेंगे। पहले सूत्र का नाम है उपासना। क्या नाम है? उपासना। दूसरे सूत्र का नाम है साधना। तीसरे सूत्र का नाम है आराधना। चौथे सूत्र का नाम है समयदान। 5वें सूत्र का नाम है अंशदान। अब तो याद आ गया होगा ना? उपासना, साधना, आराधना, समयदान और अंशदान। चलिए थोड़ा इसको बोलते हैं, थोड़ा आप लोग भी सहयोग करेंगे। उपासना किसकी करेंगे? बोलते जाइए। उपासना भगवान की करेंगे, माँ गायत्री की करेंगे, चाहे जिस देवी देवता को आप जानते मानते हैं उनकी करेंगे। उपासना किसकी होगी? भगवान। साधना किसकी करेंगे? साधना भगवान की नहीं होती है, साधना अपनी करिए। अपने आप को साधिए, इन आंखों को साधिए, इन कानों को साधिए, इस पूरे शरीर को साधिए कि हमारा इतना साथ लें कि हमारा जीवन संधार कटे, इसमें कहीं से हारी बीमारी आने न पाए। अपने आप को साधना है। नवरात्र का त्यौहार आते हैं, लोग कहते हैं हम साधना करते हैं, किसका? दुर्गा जी। अरे मूर्खों को जैसी बात करते हो, कोई आप तक देवी देवता सरता है? साधना से प्रत्यक्ष लाभ होता है तो मनुष्य को 2 नवरात्र आते हैं, एक चैत में, एक द्वार में। क्यों आते हैं? पुराना अन्न हमारे घर से खत्म होता है, नया अन्न आने के दोनों के बीच का समय नवरात्र होता है। ऋषियों ने सोचा कि नए अन्न जब आएंगे हमारे बेटे और बेटियां खाएंगे तो पेट में गर्मी आ जाएगी, और 9 दिन तक थोड़ा रेस्ट दे देंगे, अपने आप की साधना कर लेंगे, इसके अंदर मजबूती आ जाएगी। इसलिए उन लोगों ने नवरात्र रखा 2, चैत और द्वार। कह लिया रखा कि अपने आप को साथ लो, शरीर की साधना है, पूरे हर अंगों को साथ शानदार बन जाएंगे। उपासना भगवान की साधना अपनी। आराधना किसकी करेंगे? नहीं भगवान का हो गया उपासना, भगवान को मत आने दीजिए आप। उपासना सिर्फ भगवान की करिए, साधना अपनी, आराधना आप बताइए संक्रमण से बनती है आपकी ना? गायत्री माता से हालचाल होता होगा ना? आप तो दुर्गा जी को जानते मानते हैं, 101% गलत। आज तक इस धरती पर किसी ने किसी देवी देवता को देखा न कोई बात किया है, लेकिन मैंने अपने देवी देवता को देखा है और बातचीत किया है, सारा का सारा लाभ लिया है। वह है, नोट कर लेना, माता पिता और सूर्य। कौन है? इससे बड़ा देवी देवता इस धरती पर न हुआ है न आगे होगा। बार यूट्यूब से चैनलों में प्रेस वार्ता में बोलता रहता, इससे बड़ा इस धरती पर न कोई देवी देवता हुआ है न आगे नहीं होगा। एकदम 101% नहीं होगा। इस
इसलिए अगर माता पिता नहीं होते तो आप लोग ये जो दिखाई दे रहे हो मानो दिखाई, अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलती तो न जल न चेतन, दोनों का विकास। क्लियर? प्राकृत इसका कौन देवता है प्रत्यक्ष? माता पिता, और जो गायत्री का प्रत्यक्ष देवता है वो सूर्य है। इसलिए इन देवताओं की आराधना होनी चाहिए, इन देवताओं की सेवा होनी चाहिए, इन देवताओं को याद करना चाहिए, इन देवताओं की समझ में आया? क्लियर हो गया ना? उपासना, भगवान की साधना, अपनी आराधना माता पिता दिन दुखी आता है गरीबों को करवा। ठीक, इसके बाद समय दान, 24 घंटे का समय पूरे विश्व को मिला, 1 मिनट न कम न 1 मिनट कम में मिला है। ऐसा नहीं कि 24 इनको 12 इनको 8 इनको, ऐसा नहीं ना, मिला है कितना? 24 घंटे का। जिन लोगों ने समय का सदुपयोग किया, समय उन्हें शानदार बना दिया। जिन लोगों ने समय को बर्बाद किया, समय उसे बर्बाद कर दिया। आज चाहे जिस लेवल पर आप जो बनना चाहते हैं, ये समय को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग करते हैं तो वो लेवल मिल सकता है। और समय को आप बर्बाद करेंगे तो क्या करेगा? आपको भी बर्बाद कर देगा। समय को पहचानने वाले कम लोग थे। राम के जमाने में वीर गिलहरी बनकर भालुओं ने पहचाना कि राम राज है, चलो कंधे से कंधे मिलाकर भगवान का काम करो। कृष्ण के जमाने में ग्वाल वालों ने गोवर्धन उठाना हुआ तो लाठी टेक, लाठी पर पहाड़ उठता है। जब यह देश आजाद हो रहा था तो स्वतंत्रता सेनानियों ने पहचाना। उनसे पूछिए जिन गाँव में स्वतंत्रता सेनानी एक भी आदमी हो, उनकी 3 पीढ़ी धन हो गई। एसी का टिकट फ्री में, बाल बच्चों की नौकरी फ्री में, मुफ्त जमीन फ्री में मिल गई। सभी लोग जाने होते तो सभी लोग कूद गए होते स्वतंत्रता सेनानी देश आजाद कराने के लिए, उनको भी मिलता है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि समय को पहचाने और समय के साथ लग जाए तो समय आपको आबाद कर देगा। और समय का कहीं से भी हम लोग दुरुपयोग करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा, इसलिए सावधान है। ठीक, इसके बाद क्या है? अंशदान। अपने कमाई का कुछ पैसा नियमित रूप से बचाना चाहिए, अपने मजबूती के लिए, अपने घर के उत्थान के लिए, अपने प्रगति के लिए, न कि उसको ले जाकर कचरे में डाल देना चाहिए। क्यों? और अंशदान इसलिए जरूरी, आप लोग जब वाले भोजन बनाती थी ना, एक मुठ्ठा अंशदान निकालती थी पूरे परिवार का निकल गया। परिवार से आप लोग करते थे, कहते थोड़ा चावल निकालते थे, चूल में से घुमा कर चुनिया में डाल देते, बोलो ना होता था। तो ऐसे लोगों ने किया है। तो अगर इतना आप लोग समय को समझ जाते हैं तो समय आपको निकाल कर देगा, और समय को आप बर्बाद करेंगे तो क्या करेगा? बर्बाद करेगा। अंत में आता है अंशदान। अपने कमाई का कुछ पैसा अच्छे कार्यों के लिए निकाल देना। जैसे आप लोग निकाले हैं, साल भर में एक बार स्वाहा करा लेते हैं। स्वाहा कराने से, यज्ञ कराने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ की ऊर्जा, एक घर की निगेटिविटी थोड़ा बहुत कहीं से आती है तो समाप्त हो जाती है। इसलिए हवन में वह पावर है, जड़ी बूटियों का वह पावर है कि 100 कुछ जड़ी बूटियों का उसमें हवन है, उसमें बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है, निगेटिव ऊर्जाओं को समाप्त करने की क्षमता होती है, पॉजिटिव सकारात्मक रूप देने की इसमें शक्ति होती है। इसलिए हवन कराना चाहिए। और सावन के महीना कथा कहते हैं, कथा से आज तक कोई व्यथा गया नहीं, कथा से आज तक कोई व्यथा गया नहीं। आज एक कथा करवाने में 2500-3000 रुपया खर्च पड़ रहा है। कथा से वो वातावरण शुद्ध तो होगा नहीं, हो जाएगा तो बताओ। कथा के हम विरोधी नहीं, कथा मतलब एक कहानी को हम सुनाते हैं, लेकिन जो निगेटिविटी बनी है, जो निगेटिव यहाँ ऊर्जाएं पैदा हुई है, ये कैसे जाएगी? कथा से जाएगी नहीं, उसका हवन करने से जाएगा, अग्नि जलाने से जाएगा। आप जानते हैं अग्नि के अंदर वो भाव होता है, सब चीज को जला कर राख कर देते हैं। क्यों? अग्नि में पाव है ना, इसलिए हवन कराना चाहिए। और ये तो सौभाग्य है कि आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, ऐसे ऋषि से जुड़े हैं, ऐसे महामंत्र से जुड़े हैं कि न भूखे न भविष्य थे। ऐसे ऋषि से जुड़े हैं जो 1 मिनट में 20,000 मिल जाता।
ऐसे शक्ति से जुड़े हैं। राम संदीपनी ने कृष्ण को दिया इस गायत्री मंत्र को, तो भगवान बन गए। राम को विश्वामित्र और वशिष्ठ ने दिया तो पुरुषोत्तम बन गए। गांधी को मिला तो देश को आजाद करा दिए। बुद्ध को जब मिला तो पूरा विश्व में हाईलाइट हो गए। वह गायत्री मंत्र की साधना आप करते हैं। गय मन प्राण, गय मन प्राण, जो प्राणों का त्राण कर देती है उसका नाम गायत्री। वो सद्बुद्धि की देवी है, जो दुर्बुद्धि को हटाकर सद्बुद्धि की स्थापना मन मस्तिष्क में करती है, उसका नाम गायत्री है। गायत्री एक विज्ञान है, मात्र अध्यात्म नहीं। इसलिए गायत्री का हवन करना चाहिए, गायत्री की पूजा करना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए। एक बार जाप करते हैं 1,10,000 इतना ऊर्जा निकलती है सूर्य से टकरा के फिर रिटर्निंग आपको मिलती है। इतना पावर इसके अंदर है। लेकिन करता कौन है? मन से करते तो है नहीं। जाप आपको भी नहीं, खाली थोड़ा बहुत कर लेते, लेकिन सिस्टम में आ जाएगी। सावधान, सिस्टम में आके इसका लाभ लीजिए और शानदार बनिए। क्यों? तब जाके हम लोगों का शानदार जीवन कटेगा। नहीं तो बस स्वाहा स्वाहा करते रहिए, पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे ऋषि के सूक्ष्म संरक्षण करते हैं जो 1 मिनट में 20,000 में जाते बताया। जिनका नमन बंदा देवभाव और ऋषि नित्य सूर्य में किया करते थे। हम भी आप लोगों को बताते हैं कि नहाओ धो मत नहाओ, लेकिन नित्य सूर्य का ध्यान कर लिया करो और उनसे अपनी समस्याओं का कह दिया करो, समाधान हो जाएगा। यह पावर इसके अंदर है। इसलिए हमने तो बड़ा प्रैक्टिकल किया है जीवन में। ऐसे थोड़े बोलते हैं, पूरा प्रैक्टिकल ही बोलते हैं। जो जीवन में उतारा उसको बोलते हैं। किसी किताबी नॉलेज को तो बोलते ही नहीं है। रामायण गीता की तो बातें नहीं करते। जो जीवन में 43 वर्ष की उम्र में मैंने जो पाया उसी को शेयर करते हैं जमाने को। लो बढ़िया खीर परोस रहे हैं, खाना और खाओ, तुमको खोजना भी नहीं, जाना भी नहीं। यह पावर है गायत्री के अंदर। हमने बताया गय मन प्राण, गय मन प्राण, जो प्राणों का त्राण करती है, अंत में प्रजत ब्रह्म लोक तक पहुंचाने का कोई काम करता है तो मां गायत्री। बोलिए गायत्री माता के